वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस पर और अब हम बात करेंगे आईसीसी ने रैंकिंग जारी किया टी20 की और उसमें पाकिस्तान टॉप 10 में पाकिस्तान के दो प्लेयर शामिल हैं, बाबर आजम और रिजवान। लेकिन पाकिस्तान टीम कहां खड़ी है, ये दोनों तो टॉप 10 में हैं, इस पर हम बात करेंगे। और साथ में कहा यह जाता है कि शाहिद अफरीदी खेल में सियासत को लेकर आते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से हम पहले कुछ बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। हसनैन लियाकत साहब बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। जी हसनैन साहब। देखिए, मैं शोएब भाई ने तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, पूरी डिटेल में गए, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2023 का वर्ल्ड कप। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम ने इस्तीफ़ा ज़रूर दिया या उनसे मांगा गया, जो भी हुआ वो एक लंबी स्टोरी है। लेकिन हम जब कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते थे या कोई भी टीवी चैनल लगाते थे ना, तो वहाँ पे ज़का अशरफ साहब एक बहुत बड़े विलन थे। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त अगर सिर्फ हम बाबर आजम को मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे तो साथ मोहसिन नकवी का क्या होगा, साथ वहाब रियाज साहब का क्या होगा, जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है, जिन्होंने सैर सपाटे किए हैं, जो एहलो अयाल के साथ अमेरिका में मौजूद हैं। और जैसा शोएब भाई प्रोग्राम के पहले बता रहे थे कि सिर्फ दो ही तो खिलाड़ी बाहर आए, मेरा ख्याल नसीम शाह और उस्मान खान है। इसके अलावा किसी का लंदन यात्रा चल रही है, किसी की अमेरिका यात्रा चल रही है, कोई वहीं पे फ्लोरिडा में मौजूद है जहाँ पे पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर हुआ था। सो ये तमाम तर लोग मेरे नज़दीक मोहसिन नकवी हो गए, वहाब रियाज हो गए, बाबर आजम हो गए, जो कि स्याह सफ़ेद के मालिक थे या फिर स्याह सफ़ेद के मालिक बाबर आजम को बनाने वाले, वो सारे के सारे लोग इस शिकस्त का जिम्मेदार हैं, इस बदहाली का जिम्मेदार हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रही है। और दूसरा आपने जो सवाल किया रैंकिंग का, मैं थोड़ा सा ऐड करूं उस पर, तो एक्सप्लेन मेरा ख्याल हसन भाई और शोएब साहब ज़्यादा करेंगे कि ये हम आज से नहीं सुन रहे, ये पिछले 4 साल से सुन रहे हैं। बाबर आजम नंबर 1 है, बाबर आजम ओडीआई में नंबर 1 है, बाबर आजम टी20 में नंबर 1 है, बाबर आजम टेस्ट में नंबर 1 है। अरे भाई, रिजल्ट्स कहाँ पे हैं? आप अगर नंबर 1 ही रहते हैं, किसी ज़माने में ना वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट का जो डाउनफॉल था उसमें ब्रायन लाला हमेशा ही नंबर 1 होते थे। एक ब्रायन लाला होते थे, एक चंद्रपाल होते थे, वो हमेशा ही नंबर 1 होते थे, लेकिन वो टीम मैच नहीं जीतती थी उस तरह से। ठीक है, इसी तरह हमारे यहाँ भी है कि ब्रायन लाला के तो मैं समझता हूँ बाबर आजम से बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स थे, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ भी बाबर आजम तो नंबर 1 होते हैं, हर फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन टीम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही। उसकी वजह यही है कि हमारी पूरी की पूरी टीम ना वो अपने गिर्द घुमाते रहते हैं और किसी भी टैलेंटेड आदमी को हमने कभी भी क्रिकेट बोर्ड से अंदर नहीं आने दिया। और मैं एक क्रिकेटर साहब को सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब आते हैं ना आप किसी भी दौर में, तो आपका मेंटल टॉर्चर होता है और फिर आप दुआ कर रहे होते हैं कि कब इस टीम से निकल के वापस ए में चला जाऊँ, वापस डोमेस्टिक में चला जाऊँ। ये तो हालात हैं, ये हालात हैं। जी शोएब, आप क्या कहेंगे? फिर मैं हसन भाई की तरफ चलूंगा कि ये जो मामला है रैंकिंग का, आईसीसी टी20 रैंकिंग की, उसमें तो बाबर आजम और रिजवान टॉप 10 में मौजूद हैं, लेकिन मुझे ये साइंस समझा दें आप कि पाकिस्तान टीम कहां खड़ी है। ये तो टॉप 10 में मौजूद हैं, ये समझ से बाहर नहीं है मामलात? यार देखें, मुझे तो रैंकिंग पे क्या बात करनी है, मैं सिर्फ अमेरिका की बात करूंगा कि अमेरिका का कौन सा खिलाड़ी जो है वो रैंकिंग के टॉप 20 में भी नजर आ रहा है। अमेरिका खुद जो है वो टॉप 15 में भी, क्या आपको नजर आ रही थी, अब शायद आ जाएगी, तो क्या वो नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी। यही तो मामला है। आप वीरेंद्र सहवाग का बयान सुन ले, आप श्रीकांत का बयान सुन ले, आप और जो पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं जो बात कर रहे हैं उनके बयान जाके सुन ले, तो वो यही तो बात कर रहे हैं कि भाई आपने अपने 4000 रन बना लिए, आपने अपनी रैंकिंग डेवलप कर ली, लेकिन पाकिस्तान टीम कहां खड़ी है? पाकिस्तान टीम तो कहीं पे भी नहीं खड़ी। पाकिस्तान टीम तो तबाही से 2-4 हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये बेड़ा गर्क मरीज से आके लोगों ने नहीं किया, ये जो है वो पाताल से आके लोगों ने नहीं किया, ये तो आपने अपनी मनमानियां करके किया है कि डेड रबर मैच में भी आपने इब्रार को नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि आपने जो है वो जाहिर है पहले से कहा हुआ है कि वो आपका सबसे अहम बंदा है। अब क्रिकेट बोर्ड को ही चेक करना होगा कि इतना अहम क्यों है। इसके लिए भी कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी जो है वो नफ्स पे हाथ रख के चीजों को परखने की जरूरत है। करे वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वो डिपार्टमेंट मुफ्त की रोटियां खा रहा है। शोएब भाई, मैंने शर्त लगा के कहा था जिस दिन पाकिस्तान का आखिरी मैच था कि आज अबरार नहीं खेलेंगे, तो उस वक्त पैनल पे हसन भाई भी मौजूद थे, नसीम राजपूत साहब भी मौजूद थे, तो मैंने ये भी बताया था कि वो इस वजह से नहीं खेल रहे कि अगर वो आज आके परफॉर्म कर गए तो बाबर आजम को कहीं यही डर रहेगा कि ये बैकलैश आ जाएगा, तो इस वजह से उनको वहां पे भी साइडलाइन पे रखा गया। क्योंकि हम साइकी जानते हैं कप्तान की, उन्होंने अपने दोस्त को वहां पे भी सेव किया। यार देखें, एंड ऑफ द डे वही चीज हसन, ये जो अहम मामला है, एक तो इस पर भी बात कीजिएगा रैंकिंग वाला, शोएब ने भी इस पर कमेंट दिया और हसनैन ने भी बात की, और साथ में जो कल अमेरिका खेल रहा था, चाहे वो मैच हारा है, लेकिन जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, और जैसे शोएब ने भी कहा, वो तो लगता है कि यार वो पाकिस्तान से बेहतर क्रिकेट खेल रहा है और वो डिजर्व करता था। आप ऐसा ही समझते हैं? देखें, सबसे पहले तो 2018-19 में अगर आप देखें, फिर हम सरफराज पे आ जाएंगे। क्या कसूर था उनका कैप्टनसी में? उन्होंने इतनी विनिंग चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई उसमें, और अपने 6 से 7 प्लेयर आपकी जो टेस्ट टीम के थे
उनको एक लूप में रखा, उनके अंडर में बाबर आजम उनके अंडर में खेल रहे थे, अजहर अली उनके अंडर में खेल रहे थे, और दीगर प्लेयर जितने भी थे आपके, यासिर शाह लेग स्पिनर मेन बन गए थे टीम के, वो उन्होंने होम सीरीज जब हमारी दुबई में भी वहाँ जिताई सीरीज़ें आपने। तो डजेंट मैटर रैंकिंग में आप जितने भी प्लेयर्स आ जाएं, जैसे कहा कि यूएसए की टीम है या अफगानिस्तान की टीम है, रैंकिंग में राशिद खान जैसे प्लेयर भी आए थे, बहुत सारे प्लेयर। विनिंग रेशियो क्या है आपका एज ए कैप्टनसी में, ये इंपॉर्टेंट होता है। और सरफराज को क्यों ये लोग याद करें कि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, एक टीम का उन्होंने माहौल बनाया हुआ था, टीम विनिंग कॉम्बिनेशन में जा रही थी। कैप्टन का काम भी यही होता है कि अपनी जो रिकॉर्ड्स हैं 4000 रन या 32 से 50 मैंने T20 में की हुई हैं, वो एंड ऑफ द डे आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है। मगर पाकिस्तान टीम में विनिंग रेशियो क्या है आपका एज ए कैप्टनसी में, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 3-4 साल से पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आया। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फिर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, देखें इंटेंट शो कर रही है वो टीमें। अफगानिस्तान को देखें इंटेंट शो कर रही है। अभी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट देखें आप क्या हुआ था कि हम कह रहे थे कि वो टीम जो है बिल्कुल फ्लॉप जा रही है, काली आंधी जिसे कहा जाता था 90s में। आप देखें कॉटनी वॉश, कटली अमरोज, ब्रायन लारा जैसे प्लेयर उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, आज वो बैठे हुए कमेंट्रियां भी कर रहे हैं। उनकी टीम के साथ क्या वो 27 साल बाद वो एक प्लेयर जोसेफ को लेके आया, उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और उनकी टीम लिफ्ट हो गई पूरी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। वही टैलेंट पाकिस्तान में भी है, हर कंट्री में होता है। उसको ग्रोम किस तरह से करना है, उसको चांसेस किस तरह से देने हैं, डगआउट में नहीं बिठाना आपने। अबरार को आप लेके गए, हम PSL कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट में हमें मिले, अच्छा टैलेंटेड प्लेयर मिले, उसको हम खिलाएं। मगर आप उसके बाद दूसरे प्लेयर को खिला लेते हैं। टेस्ट में जिसको T20 में खिलाना था उसको टेस्ट में खिलाते हैं, जिसको टेस्ट में खिलाना है उसको वनडे में खिला देते हैं। आमिर जमाल T20 की परफॉर्मेंस से आए थे, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आज आप उन्होंने टेस्ट में आपको उनको डाल दिया। आपने वर्ल्ड कप का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? ये भी तो एक अलमिया है ना पाकिस्तान का। तो ये सिलेक्शन कमेटी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप कह रहे हैं कि अमेरिका डिजर्व करता था, बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, चाहे रैंकिंग में उनके नाम नहीं है, जैसे शुएब ने भी कहा, लेकिन उनकी क्रिकेट तो नजर आ रही है ना, वो गेम में इन हो गए हैं। मॉडर्न क्रिकेट की हम यही बात कर रहे हैं कि मॉडर्न क्रिकेट क्या होती है, वो यही होती है जिस तरह से अमेरिका खेल रही है, अफगानिस्तान खेल रही है, वेस्ट इंडीज खेल रही है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है। आप इस पर कोई कमेंट? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये अब अमेरिका की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो देख के मुझे ये लगता है कि जो अगर मैच में बारिश ना होती है अमेरिका और आयरलैंड के, तो अमेरिका ने आयरलैंड को भी पिछाड़ देना था। मसला ये है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इंटेंट वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जिगरे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ये वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे कि आए और 40 गेंदों पे अपने 50 रन बनाए, उसके बाद आउट हो गए और फिर पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो गया और फिर अपने PR कैंपेनर से कह दिया जी कि देखो हल तो सिर्फ जो है एक किंग ही है, किंग नहीं खेलेगा तो आपकी टीम नहीं खेलेगी। सो ये जो है हमें सोचना पड़ेगा, जिस तरह की क्रिकेट अमेरिका खेल रहा है, जिस तरह की क्रिकेट अफगानिस्तान खेल रहा है ना, अगर हम इसी तरह क्रिकेट खेलते रहे जिस तरह हमने इस वर्ल्ड कप में खेली है या पिछले वर्ल्ड कप में खेली है या एशिया कप में खेली है, तो हम दिन ब दिन पीछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि पहले यही वजह है कि वो अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तनज़ली का शिकार, बदहाली का शिकार है। मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि आज के मैच के हवाले से, जिसमें अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, और साथ में पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ है उसमें कोई तब्दीलियां की जा रही हैं या नहीं हो रही। एक ब्रेक के बाद।